कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वे धीरे धीरे आत्मा में उतरती हैं। और कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान जानना नहीं चाहता, लेकिन समय उसे जानने पर मजबूर कर देता है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा है। बिना किसी वजह के डर, बिना किसी कारण के बेचैनी, और बिना किसी वजह के किसी अनजान जगह की याद। हर रात मैं एक ही सपना देखता था। एक लंबा सुनसान रास्ता, रास्ते के अंत में एक पुराना मंदिर, मंदिर के अंदर एक जलती हुई दीपक, और उसके पीछे एक बंद दरवाज़ा। मैं हर बार उस दरवाजे तक पहुंचता था, लेकिन उसे खोलने से पहले मेरी नींद टूट जाती थी। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि यह सपना नहीं है, ये कोई संकेत है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा भारी थी और दिल तेज धड़क रहा था। उसी रात मेरे कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, तुम बहुत देर कर चुके हो। मैं डर गया। मैंने सोचा ये किसी का मजाक होगा, लेकिन अगले दिन मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मेरे घर के बाहर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। उस पर मेरा नाम लिखा था। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लिखा था, जहां सब शुरू हुआ था वहीं वापस आओ। मैं नहीं जानता था कि वहीं कहाँ है, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा मन जानता था। मैं बिना सोचे उस जगह की ओर चल पड़ा, जैसे मेरी आत्मा मुझे रास्ता दिखा रही हो। शहर से दूर एक पुराना इलाका था, जहां लोग कम आते थे। वहां एक सुनसान मंदिर था, ठीक वैसा ही जैसा मैं सपनों में देखता था। मैंने मंदिर को देखा और मेरे अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि मुझे याद आया, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन कब, कैसे, मुझे कुछ याद नहीं था। मैं धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। दीपक जल रही थी, और वो दरवाज़ा जो हमेशा सपनों में बंद रहता था आज आधा खुला हुआ था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे लगा कि अगर मैंने आज इस दरवाजे को खोला तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पीछे कोई कमरा नहीं था। वहाँ एक आईना था, और उस आईने में मैं खुद को देख रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरी आंखों में वही चेहरा था, लेकिन उनमें डर नहीं था, उनमें कुछ और था, क्रूरता। तभी मेरे दिमाग में तस्वीरें आने लगीं, जैसे कोई मेरी यादों का दरवाज़ा खोल रहा हो। मैंने देखा कि मैं किसी और समय में हूँ। मैंने देखा कि मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ। मैंने देखा कि कोई मुझसे डर रहा है। मैंने देखा कि मेरे हाथों में खून है। और तभी मुझे समझ में आने लगा कि मैं कोई शिकार नहीं था, मैं अपराधी था। मैं पिछले जन्म में किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। मैंने किसी का भरोसा तोड़ा था। मैंने किसी की आत्मा को तोड़ दिया था। और जब वो इंसान मर रहा था तो उसकी आंखों में जो डर था, वही डर आज मेरी आत्मा में था। तभी मुझे समझ आया कि जो मुझे बुला रहा था वो कोई भगवान नहीं था, वो कोई शक्ति नहीं थी, वो मेरी ही आत्मा थी जो मुझे सजा देने आई थी। मैं मंदिर के फर्श पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे अंदर एक सवाल था, अगर मैं पिछले जन्म में इतना बुरा था तो इस जन्म में मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है। और तभी आईने में खड़े मेरे दूसरे रूप ने मुझे देखा। उसने मुस्कुराया, और उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। उसी पल मुझे सबसे बड़ा सच समझ में आया। ये मंदिर, ये सपना, ये दरवाज़ा, ये सब मेरी सज़ा नहीं थी, ये मेरी तैयारी थी। तभी मेरे दिमाग में एक आखिरी याद खुली। मैंने देखा कि पिछले जन्म में मरने से पहले मैंने एक वादा किया था कि मैं फिर लौटूंगा, लेकिन इंसान बनकर नहीं, बल्कि डर बनकर। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं इस जन्म में अपनी गलती सुधारने नहीं आया हूं। मैं इस जन्म में फिर से वही बनने आया हूं जो मैं था। और तभी आईने में खड़ा मेरा दूसरा रूप धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे वो मेरे अंदर उतर रहा हो। मुझे महसूस हुआ कि मेरी चेतना कमज़ोर हो रही है, और कोई और मेरे अंदर जाग रहा है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे मेरा दूसरा रूप पूरी तरह मेरे अंदर समा गया, और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मैं अब वही नहीं हूं जो कहानी की शुरुआत में था। अब मेरे अंदर डर नहीं था, अब मेरे अंदर पछतावा नहीं था। अब मेरे अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, भूख, डर फैलाने की भूख। और तभी मुझे एक और सच समझ में आया, मैं अकेला नहीं हूं। ऐसे कई लोग हैं जो अपने पिछले जन्म में अपराधी थे, और इस जन्म में उन्हें याद नहीं दिलाया जाता कि वो अच्छे बने। उन्हें याद दिलाया जाता है कि वो फिर से वही बने। क्योंकि हर युग में कुछ आत्माएं होती हैं जो इंसान नहीं होती, वो सिस्टम होती हैं।
डर का सिस्टम, और मैं अब उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। तभी मंदिर की दीपक बुझ गई और अंधेरे में मुझे एक आखिरी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ मेरी ही थी, लेकिन उसमें मैं नहीं था। उस आवाज़ ने कहा, अब तुम्हारी बारी खत्म हुई, अब उनकी बारी शुरू होगी। उस पल मुझे समझ में आया कि ये कहानी मेरे बारे में नहीं थी, ये कहानी तुम्हारे बारे में थी। क्योंकि जिस दिन तुम्हें बिना वजह डर लगे, जिस दिन तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, तो याद रखना, वो संयोग नहीं होगा, वो शुरुआत होगी। क्योंकि मैं लौट चुका हूं, और इस बार मैं सपना नहीं बनूंगा, मैं हकीकत बनूंगा। और जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो शायद मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, इतना करीब कि तुम मेरी सांस भी महसूस कर सकते हो। और अगर अभी तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हें पीछे से देखा, तो मुड़कर मत देखना। क्योंकि अगर तुमने देख लिया, तो तुम समझ जाओगे कि कहानी खत्म नहीं हुई है,